हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से इस पढ़ने और पढ़ाने वाली महफिल में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज हम शुरू करेंगे इंग्लिश ग्रामर। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। इसको हम एक एक चीज़ पूरा मज़े से सीखेंगे, ठीक है। और जी आपके अंदर ये इंग्लिश का डर है, इसको भूला जाइए, क्योंकि हम आ गए हैं। अब एक एक चीज़ आपको पूरा, ये हमारा विश्वास है, क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम सिर्फ बेसिक ही जानेंगे, ठीक है। बहुत ही आराम से एकदम पढ़ेंगे और क्लास को जितना अच्छे से समझिए, ठीक है। क्योंकि ये रटने वाली क्लास नहीं है। अगर आप इसको रट कर पढ़ेंगे तो मेरे ख्याल से आप मत पढ़िए तब क्लास, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ समझाफिकेशन की डिग्री दी जाती है, रटने वाली चीज़ नहीं है इंग्लिश ग्रामर। आप इसको जितना समझेंगे आपके लिए उतना ये फ़ायदा होगा, ठीक है बच्चों। तो आज हम आपको पहले बता चुके कि आज हम सिर्फ बेसिक जानेंगे। क्या जानेंगे? बेसिक। अब आप कुछ लोग कहेंगे सर आज बेसिक क्यों? देखिए बच्चों, जब भी घर बनता है तो सबसे पहले उसकी नींव को बहुत मजबूत किया जाता है, तो वही काम हमारा भी है। सबसे पहले हम आपकी नींव मजबूत करेंगे, उसके बाद तो हम आग लगा देंगे इंग्लिश ग्रामर में। आप उसका टेंशन मत लीजिए, वो हमारी टेंशन है। अब बस आपको क्या करना है, पढ़ना है हमारे साथ, ठीक है। तो आप लोगों को यही गुजारिश है कि आप लोग अंत तक बने रहिए एक बार, उसके बाद आपको खुद पता चलेगा आपको कैसी क्लास लगी, ठीक है। तो आज हम शुरू करते हैं सिर्फ बेसिक नॉलेज। तो सबसे पहले जानेंगे सर ये इंग्लिश क्या है, इंग्लिश ग्रामर क्या है, कैसे है, सब कुछ जानेंगे। देखिए बच्चों, इंग्लिश क्या है पहले इसको समझते हैं। इंग्लिश एक प्रकार की क्या है, लैंग्वेज है। लैंग्वेज का हिंदी होता है भाषा। क्या होता है? भाषा। अब देखिए, जैसे आपने बहुत लोगों को सुना होगा बोलते हिंदी, इंग्लिश होता है लैंग्वेज, हिंदी होता है लैंग्वेज। उसी प्रकार जैसे इटली वाले बोलते हैं तो उनको बोलते हैं इटली का लैंग्वेज है, वो ऑस्ट्रेलिया का लैंग्वेज है, अमेरिका का अपना लैंग्वेज है। उसी प्रकार इंग्लिश भी क्या है, एक लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है भैया, एक लैंग्वेज है, ठीक है। तो इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है। सर ये लैंग्वेज कहाँ से आया? लैंग्वेज आया हमारे साउंड से। हमने बोला तो वो क्या हुआ, हमने कुछ हिंदी बोले, अलग अलग तरह की जो हमारी बोल होती हैं तो उनको अलग अलग भागों में उसको बांट दिया गया, ठीक है। क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। तो एक बार फिर से समझिएगा, इंग्लिश हमने क्या बोला, एक भाषा है। कैसे भाषा है सर? हिंदी भाषा है, इंग्लिश भाषा है। उसी प्रकार एक इटली भी भाषा है, अमेरिका का भाषा है, ठीक है। तो उसी प्रकार क्या है, इंग्लिश भी अपनी एक लैंग्वेज है, अपनी एक अलग पहचान है इंग्लिश की। उसकी क्या है, इंग्लिश एक भाषा है। सर भाषा कहाँ से आया? ये साउंड से आया। और सर साउंड कहाँ से आया? ये लेटर से आया। अब लेटर्स आपको पता होंगे, आप कक्षा LKG से पढ़ते आ रहे होंगे कि लेटर्स क्या होता है, ठीक है। लेटर्स 26 होते हैं, उसमें से 5 को वावेल बोलते हैं। अब वावेल नहीं बोलेंगे आज के बाद आप लोग, अब वावेल भूल जाइए। अब उसका नाम क्या है, वाउल है। क्या है? वाउल है। वावेल वो लोग बोलते हैं जो प्रोनाउंसिएशन नहीं जानते। अब हमारी क्लास में आ गए हैं तो आपको प्रोनाउंसिएशन हम एकदम एक एक चीज़ अच्छे से बताएंगे। तो आज के बाद वाउल बोलेंगे, वावेल नहीं बोलना है आपको, ठीक है। तो हम चीज़ों को लिखते हैं, अभी उसको साथ साथ में समझाते भी चलते हैं। तो देखिए भैया, हमने पहले क्या बोला, इंग्लिश। ये हो गया हमारा इंग्लिश। क्या हो गया, इंग्लिश। और अभी हमने बताया है कि इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है। क्या है? इंग्लिश एक लैंग्वेज है। तो इंग्लिश हमारी क्या हो गई, एक लैंग्वेज हो गई। अब देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं हम लैंग्वेज। अब लैंग्वेज का मतलब तो जानते ही होंगे आप लोग, लैंग्वेज का होता है, वो होता है भाषा। लिख देते हैं, अच्छा नहीं दिक्कत होगी आप सभी को समझने में। लैंग्वेज क्या होता है, एक भाषा होता है। क्या होता है, एक भाषा होता है, ठीक है भैया। अब देखिए, अभी हमने आपको बताया कि इंग्लिश क्या है सर, एक लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है। सर लैंग्वेज कहाँ से आया? लैंग्वेज कहाँ से आया, हमारे साउंड से आया। कहाँ से आया? साउंड से आया, ठीक है। तो लैंग्वेज कहाँ से आया भैया? लैंग्वेज आया साउंड से, ठीक है। इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है। देखिए बार बार बोलेंगे तभी आपको याद होगा, ठीक है, ठीक है। तो आप समझ जाइए कि थोड़ा जब ज़्यादा बार बोलेंगे तो आप लोग उसको बार बार सुनेंगे तो आपको इसी क्लास में याद हो जाएगा। हमारा मकसद यही है कि जो हम यहाँ पर पढ़ाएं आपको तुरंत याद हो जाए, घर पर उसके पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। फिर से सुनिए, इंग्लिश क्या है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। सर लैंग्वेज कहाँ से आया? लैंग्वेज हमारे साउंड से आया, ठीक है। और साउंड कहाँ से आया? साउंड हमारे कहाँ से आया? लेटर्स से आया। किससे आया? लेटर्स से आया।
अब लेटर्स का हिंदी तो आप जानते ही होंगे, लेटर्स का हिंदी होता है अक्षर। क्या होता है? अक्षर होता है। ठीक है, अब देखिए आप सभी को अच्छे से पता होगा कि लेटर्स जो होते हैं वो कितने होते हैं? 26 होते हैं। कितने होते हैं? 26 होते हैं। कितने होते हैं? 26 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं अभी आपको सब बताएंगे, आराम से बस क्लास को समझिए। ठीक है, उसके बाद देखिए आप सभी को पता है कि जो हिंदी में होता है, हिंदी में जो होते हैं वो कितने होते हैं? 44 होते हैं। ठीक है, कितने वर्ड्स होते हैं? 44 वर्ड्स होते हैं। का से ज्ञात तो पढ़े हैं सब ना, उससे कितने होते हैं? 44 होते हैं। ठीक है, अब देखिए इस बात को अच्छे से समझिएगा, जो मैं बताऊंगा बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, उसको अच्छे से एकदम सुनिएगा। ठीक है, अब देखिए जो हमारा हिंदी है वो हमारा हिंदी का नियम ध्यान से सुनिए एकदम। हिंदी का नियम हमारा ये कहता है कि जब आप हमारा प्रोनंसिएशन करेंगे तो हम जैसे हैं वैसे का ही रहेंगे। ठीक है, कैसे रहेंगे? देखिए जैसे हमने बोल दिया रमन, क्या बोल दिया? रमन। अब देखिए ये रमन क्या लिखा है? रमन लिखा है। और ये रमन है तो ये जो रा लिखा है इसको हम रा ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रा, ना कि का, ना कि माँ, ना कि खा। इसको ये सब नहीं बोल सकते, क्योंकि हिंदी यही तो कहता है कि मैं जैसा हूँ वैसा ही कहीं रहूँगा, मुझे आप चेंज नहीं कर सकते। क्या? मुझे आप चेंज नहीं कर सकते। देखिए फिर समझिए, जैसे हम बोल दिए कमल, क्या बोल दिए? कमल बोल दिए। अब देखिए क्या आप इस का को माँ पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। क्या आप इसको रा पढ़ सकते हैं? सर नहीं पढ़ सकते। सर ये तो का लिखा, माँ क्यों पढ़ेंगे? तो यही बात है, हिंदी क्या कहता है? मैं जैसा हूँ, मेरा वर्ड जैसा है, मैं उसी प्रकार रहूँगा, आप मुझे चेंज नहीं कर सकते। कोई दिक्कत? कुछ नहीं। ये सब बहुत बेसिक बातें हैं, ये सब आपको पता होंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे एक एग्जांपल और ले लेता हूँ मैं। जैसे मैं लिख दिया काम। अब इस का को हम क्या कुछ और पढ़ सकते हैं? रा गा सा कुछ नहीं पढ़ सकते। इसको सिर्फ क्या पढ़ सकते हैं? का ही पढ़ सकते हैं। और जब इसको का पढ़ सकते हैं तो मैंने वही पहले ही बोला कि हिंदी कहता है, हिंदी क्या कहता है? हिंदी यही कहता है कि सर मेरा जैसा वर्ड है, मेरा जैसा वर्ड है मुझे उसी प्रकार रहने दीजिए, मैं कोई चेंज होने वाला नहीं हूँ। क्या? मैं चेंज होने वाला नहीं हूँ। तो वही, अब देखिए इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं हम। अब देखिए लेकिन हमारा इंग्लिश जो है, इंग्लिश भैया जो हमारे हैं वो करें नहीं मैं सबसे अलग हूँ, मैं हिंदी में तुमसे बहुत अलग हूँ, मैं तुम्हारा उल्टा हूँ, मुझे कुछ भी पढ़ सकते हो आप इंग्लिश में अगर कुछ वर्ड लिख रहे हो तो उसका मतलब कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, अब कैसे? देखिए जैसे इंग्लिश भैया हम क्या कहते हैं, कई बार ओ को हम आ भी पढ़ देते हैं, इसको ओ भी पढ़ देते हैं। पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं? पढ़ते हैं ना। तो उसी प्रकार इंग्लिश भैया वही कह रहे हैं कि मैं तुमसे अलग हूँ, मेरा एक वर्ड का कई मतलब भी हो सकता है और मैं उसका प्रोनाउंसिएशन भी अलग अलग हो सकता हूँ। ठीक है, अभी देखिए कैसे। अब देखिए हम एग्जाम्पल लिख देते हैं। जैसे हमने लिखा COM, एक लिख दिया COME। ठीक है, अब देखिए ये हो गया, एक ये हो गया, और हमने एक लिख दिया CUT कट, और एक लिख दिया क्यूट, और हमने एक लिख दिया, ये लिख दिया। अब इसको एकदम अच्छे से देखिए, समझिए, कुछ नहीं है, सब हवा है एकदम। ठीक है, अच्छे से देखिए बस। अब इसको आप क्या पढ़ेंगे? कम पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे, इसको आप कॉम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कॉम। क्या पढ़ेंगे? कॉम। अब देखिए इस ओ का 2-3 मतलब निकल रहा है। क्या निकल रहा है? 2-3 मतलब निकल रहा है। इस ओ को हम आ भी पढ़ सकते हैं और इसको हम ओ भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, ठीक है ना एकदम। अब देखिए इसको आप क्या पढ़ेंगे? इसको कम नहीं पढ़ सकते, इसको हम क्या पढ़ेंगे? कम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कम। अब देखिए यहाँ पर सर ओ है, ओ क्यों नहीं? इसीलिए कह रहा हूँ इंग्लिश क्या कहता है? मैं सबसे अलग हूँ। क्या कहता है? मैं सबसे अलग हूँ। आप मेरा कई प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन मतलब होता है उच्चारण। देखिए यहाँ पर ओ था तब भी हमने इसको किस में काम लिया? का में काम लिया। किस में लिया? का में काम लिया। अब देखिए ये क्या है? ये है कट। क्या है? कट। सर यू तो ऊ होता है, कूट क्यों नहीं पढ़े? तो वही बात है ना, कह रहे हैं प्रोनाउंसिएशन इनका अलग अलग होता है। अब देखिए क्या है? ये क्यूट है हमारा। क्या है? क्यूट है। अब इसको क्या पढ़ेंगे? इसको क्या पढ़ेंगे आप? इसको ओट पढ़ेंगे?
नहीं सर ओट क्यों पढ़ेंगे, नहीं पढ़िए, देखिए ओ लिखा है ना, ओ का ओ होता है तो ओट पढ़िए, नहीं यही सबसे अलग बात है इसमें। इसका क्या होगा, हॉट होगा, क्या होगा, हॉट होगा। इतना आपको समझ में आ गया, उम्मीद है आपको समझ में आ गया। इसको आप अगर नोट्स करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, वरना फिर इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। देखिए अब देखिए, अब लेटर्स को समझिए, किसको समझिए, लेटर्स। अब तक हमने क्या क्या बताया, एक बार उसको रिवीजन कर सकते हैं, बिल्कुल सर कर दीजिए, क्योंकि हमारा मकसद क्या है, इस क्लास को इसी में समझना है, कहाँ, इसको यहीं पर समझ लेना है, ठीक है, क्योंकि यहीं पर समझेंगे तो आपको और मज़ा आएगा, ठीक है। अब देखिए फिर से समझिए, सर इंग्लिश क्या है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज का हिंदी क्या होता है, भाषा, क्या होता है, भाषा। लैंग्वेज सर कहाँ से आया, लैंग्वेज हमारे साउंड से आया, कहाँ से आया, साउंड से आया। सर साउंड कहाँ से आया, साउंड हमारे लेटर से आया, कहाँ से आया, लेटर्स, जिसका हिंदी क्या होता है, अक्षर, क्या होता है, अक्षर। उसके बाद हमने आपको बताया कि इंग्लिश का अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होता है, हिंदी का सिर्फ एक ही होता है, ठीक है। अब भैया लेटर्स को समझिए, किसकी बारी है अब, लेटर्स को। बहुत आसान, बहुत आसान, बहुत आसान है, ठीक है। आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि लेटर्स कितने होते हैं, 26 होते हैं, कितने होते हैं, 26। इसको हम 2 भागों में बांटते हैं, कितने भागों में, 2 भागों में। अब देखिए, अब कुछ लोग इसको वावेल वावेल पढ़ रहे होंगे, क्या पढ़ रहे होंगे, वावेल, पर इसका अभी हमने आपको शुरू में ही बताया था कि इसको वावेल नहीं पढ़ेंगे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे इसको, अब हम लोग पढ़ेंगे इसको वाउल, क्या पढ़ेंगे, वाउल, इसको वाउल पढ़ेंगे और इसको क्या पढ़ेंगे, कॉन्सोनेंट। अब आप लोग कहेंगे सर क्या हमारे टीचर्स ने जो शुरू में वावेल्स वावेल्स बताया सर गलत बताया, गलत नहीं बताया, उन्होंने बताया सही, पर इसका प्रोनाउंसिएशन उन्होंने सही नहीं किया, ठीक है। अब क्यों नहीं किया, एक एग्जांपल आपको मैं और देता हूँ। अब देखिए, अभी हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसको आप लोग तुरंत कहेंगे सर अस्थमा लिखा है, क्या लिखा है, अस्थमा, पर गलत है, क्या है, गलत है। इसको जब हिंदी में लिखेंगे तो हाँ सही है, हिंदी में तो अस्थमा पढ़ेंगे, लेकिन जब हमारी इंग्लिश की बात आएगी ना, जब इंग्लिश भैया की बात आएगी ना, तब इसको हम लोग अस्मा पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अस्मा। ये हमारा टीएच कट जाता है, क्या हो जाता है, कट जाता है। तो वही बात है, इसको भी हम लोग आज के बाद वावेल नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, वाउल पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, वाउल पढ़ेंगे। ये बात क्लियर है ना, एकदम क्लियर है, ठीक है। अब देखिए आगे समझिएगा, वाउल कितने होते हैं, वाउल कितने होते हैं, बहुत आसान है, आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। वाउल होते हैं 5, कितने होते हैं, 5 होते हैं। और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, अब देखिए 26 है, 26 हमारा 5 क्या हो गया, वाउल हो गया। 26 में 5 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, माइनस। तो कितना बचा, 21, कितना बचा, 21। ये हमारा क्या हो गया है, कॉन्सोनेंट। और आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, ए ई आई ओ, अब एकदम मुंह पर रटा गया होगा, ये तो वही सही है। देखिए वावेल, वाउल जो होता है ए ई आई ओ यू, ये कितने हो गए, 5 क्या हो गए, वाउल हो गए। उसके बाद जो बी सी डी ये सब जो होता है पूरा क्या होता है, ये सब कॉन्सोनेंट होता है, क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, तब लोग हम थोड़ा, तो आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। अब तो देखिए, अब तक हमने क्या क्या पढ़ा उसको भी लास्ट में रिवीजन कर दूंगा, पर अब उसके आगे हम लोग समझते हैं, बहुत अच्छे से प्यार से एकदम समझेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब तक आपने क्या क्या पढ़ा है, लेटर्स, कॉन्सोनेंट अभी हम पढ़ के आ रहे हैं जस्ट, ठीक है। अब देखिए आगे देखिए अच्छे से पूरा, लेटर्स हमने कितना बताया, 26, 26 में 5 क्या हो गया, वाउल हो गया, और 21 क्या हो गया सर, कॉन्सोनेंट हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए अच्छे से प्यार से, ये देखिए एकदम बेसिक क्लास से अगर ये आपको आ गया तो टेंस वोंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, कोई दिक्कत नहीं होगी वहाँ पर, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए आप ये इसको 2 तरीके से लिख सकते हैं। आप चाहे इसको लेटर प्लस लेटर को मिलाइए, इसको यह भी बोल सकते हैं। उसके बाद आप चाहे वी प्लस सी, अब वी प्लस सी क्या होता है सर, वी मतलब वाउल और सी मतलब कॉन्सोनेंट। यानी जब आप लेटर्स या फिर लेटर
इसको देखिए ये भी बोल सकते हैं, यहाँ पर मैंने ये लगा दिया, मतलब इसको ये भी बोल सकते हैं, इसको ये भी बोल सकते हैं। यानी अगर आप लेटर या लेटर को मिलाते हैं या फिर वावेल और कॉन्सोनेंट को मिलाते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है? वर्ड। क्या प्राप्त होता है? वर्ड। क्या प्राप्त होता है? वर्ड। वर्ड मैं आज लिखवाऊंगा नहीं, से भी बस समझ लीजिए वर्ड होता क्या है। अब देखिए, वर्ड ए यूनिट ऑफ लेटर्स, एक शब्दों का ऐसा जोड़ा, किसका? अक्षरों का ऐसा जोड़ा जिसका खुद का अपना एक मतलब होता है। क्या होता है? मतलब होता है। अब कैसा मतलब क्या है सब कुछ हम अगली क्लास में समझेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से पूरा पढ़िए और अगली क्लास में एकदम और धमाकेदार इससे शुरुआत करेंगे, ठीक है। वर्ड, सेंटेंस सब कुछ बताएंगे आपको, पूरा टेंस, आर्टिकल क्या होता है, धीरे धीरे सब कुछ सीखेंगे एकदम मज़ेदार से। बस आप खुशी खुशी क्या करिए, इस क्लास को अटेंड कीजिए और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से बताइए कि अब आग लगा देने वाली क्लास आ गई है यूट्यूब पर, ठीक है। कहाँ पर? यूट्यूब पर आपके लिए बिल्कुल फ्री है, ठीक है। धमाकेदार एकदम शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, ठीक है। तो आज के लिए हम सेशन को इतना ही रखेंगे, आप इसको प्यार से पढ़िए घर पर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।